वेलकम बच्चों। आज का जो आपका टॉपिक है वो आपका है राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। ये भी आपका है जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आने वाला एग्जाम में जो आपका है इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का वीटो शक्ति जो आपका है वह क्या है। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति जो आपका है वह क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे राष्ट्रपति का वीटो पावर जो आपका है वह संविधान के अनुच्छेद जो आपका है वह 111 के अंतर्गत वर्णित है। राष्ट्रपति का वीटो पावर जो आपका है वह संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है। देखिए आपका राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए आपका यहाँ पर हम लोग को समझने वाली बात आपका ये चीज है कि वीटो जो आपका है VETO, वीटो जो आपका है VETO, वीटो शब्द से बना है जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, कभी कभी आपका ये भी चीज आपको क्वेश्चन पूछता है कि वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूं। अर्थात हम लोग ये चीज जानेंगे कि कोई भी आपका है विधेयक पर अगर आपका है कि राष्ट्रपति अगर मान लिया कि उस विधेयक को मतलब कि संसद से पास नहीं कराना चाहता है तो राष्ट्रपति क्या करता है कि वह मना कर देता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यह वीटो शक्ति जो आपका है वह पावर को ले लेता है, क्योंकि इसके पास जो आपका है वह वीटो पावर यानी कि किसी भी विधेयक को रोकने के आपका क्या है, इसके पास क्षमता है, शक्ति है। तो यह अधिकार को हम लोग क्या जानते हैं, यह अधिकार को हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। चलिए आगे आपका है, अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि राष्ट्रपति का वीटो शक्ति के अंतर्गत जो आपका है वह राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के अंतर्गत 3 भाग में वीटो को बांट दिया गया है। पहला जो आपका है आत्यंतिक वीटो, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा आपका है निलंबनकारी वीटो, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंडिंग वीटो। और तीसरा जो आपका है वह पॉकेट वीटो, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, तो ये वीटो जो आपका है वह 3 भाग में बांट दिया गया है। वीटो का वर्गीकरण 3 भाग में रखा गया है, आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो के रूप में। चलिए आइए अब इसे हम लोग विस्तार से समझते हैं कि आत्यंतिक वीटो जो आपका होता है वह क्या होता है। देखिए इसमें लिखा गया है कि इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लेता है, इस वजह से अधिनियम नहीं बन पाता। इसमें आपका आत्यंतिक वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है, किसी भी विधेयक को अपना निर्णय जो आपका है वो अपने पास रख लेता है, जिससे होता क्या है कि कोई भी विधेयक जो आपका है कि रखने के वजह से अपने पास सुरक्षित रखने के वजह से आपका है कि कोई भी विधेयक जो आपका है अधिनियम नहीं बन पाता। अधिनियम का मतलब आपका होता है कानून। ठीक है, अधिनियम नहीं बन पाता। चलिए ये आपका था आत्यंतिक वीटो। चलिए इसके में आपका है आगे आपका है दूसरा आपका है कि निलंबनकारी वीटो को हम लोग समझते हैं कि निलंबनकारी वीटो जो आपका होता है वह क्या होता है। इसे इंग्लिश में सस्पेंडिंग वीटो बोलते हैं। तो इसका में होता है कि इसमें राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पास पूर्ण विचार के लिए भेजता है। इसमें राष्ट्रपति क्या करता है, विधेयक को संसद के पास पूर्ण विचार के लिए भेजा जाता है। देखिए आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था विधेयक और कानून में अंतर। अगर आपको यहाँ पर सस्पेंस किसी प्रकार का लग रहा हो तो पीछे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि विधेयक और कानून में क्या अंतर होता है। चलिए थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। विधेयक जो आपका होता है सदन में, किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में लिखित प्रस्ताव को पेश किया जाता है, यह विधेयक होता है। लेकिन सदन से पास होने के बाद यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, इस पर हस्ताक्षर कर देता है। तो फिर देखा जाता है कि वह विधेयक जो आपका है वह कानून बन गया या अधिनियम बन गया। तो निलंबनकारी वीटो में आपका ये चीज बताया गया है कि इसमें राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पास पूर्ण विचार के लिए भेजता है। इसमें क्या गया है, इसमें बताया गया है कि विधेयक को राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के पास पूर्ण विचार के लिए भेजा जाता है। लेकिन इसमें नियम भी आपका है, इसमें नियम आपका है कि धन विधेयक को छोड़ कर करके, क्योंकि धन विधेयक पर राष्ट्रपति जो आपका है अपना सहमति जताने के लिए बाध्य है। यानी कहने का मतलब है कि धन विधेयक से संबंधित अगर विधेयक जो आपका है कि सदन में लाई जाती है तो उस पर राष्ट्रपति वीटो का पावर नहीं ले सकता। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि धन विधेयक जब लोकसभा में सबसे पहले हम लोग पेश करते हैं तो धन विधेयक को लोकसभा में पेश करते हैं और लोकसभा के बाद आपका जाता है वह राज्यसभा में। तो दोनों सदन से पेश होने के बाद में राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पास पुनः विचार के लिए भेजता है। लेकिन नोट में हमने आपको लिखा है धन विधेयक को छोड़कर, क्योंकि धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, यह बाध्यकारी है। अगर आपका है कि दोनों सदन से पास हो जाती है धन विधेयक तो राष्ट्रपति उस पर आपका है कि हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है।
उसमें जो आपका है राष्ट्रपति वीटो शक्ति नहीं ले सकता है, क्योंकि वीटो शक्ति अगर ले लिया तो समझिए कि उसमें राष्ट्रपति क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, नामंजूर कर रहे हैं। ठीक है, तो धन विधेयक पर जो आपका है राष्ट्रपति जो आपका है अपना वीटो पावर जो आपका है वह नहीं देता है। ये तीसरा आपका है पॉकेट वीटो को हम लोग समझते हैं। पॉकेट वीटो जो आपका होता है वह क्या है, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है, इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न सहमति देता है। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सहमति भी नहीं देता है। ठीक है, इसमें यानी कि पॉकेट जो वीटो आपका होता है, इसमें राष्ट्रपति क्या करता है, किसी विधेयक पर नहीं सहमति देता है और ना ही इसको अस्वीकृत करता है, और ना ही इसको अस्वीकृत करता है, और न ही इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और न ही इसको पुनर्विचार के लिए लौटाता है। देखिए इसमें आपका क्या था कि इसमें विधेयक को सुरक्षित रख रहा था। ये वाला भाग में आत्यंतिक वीटो में राष्ट्रपति विधेयक को क्या कर रहा था, सुरक्षित रख रहा था। यहाँ पर आपका है निलंबनकारी वीटो में आपका है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज रहा था। यहाँ पर आपका क्या करता है, यहाँ पर लिखा गया है कि किसी विधेयक पर न सहमति देता है और न ही अस्वीकृत करता है और न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कहता है और विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है। तो देखा जाता है कि इन तीनों क्रिया में कुछ नहीं करता है, ना ही सहमति देता है, ना ही अस्वीकृत करता है और न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो होगा अंतिम में क्या, तो होगा विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है, अपने पास सुरक्षित रख लिया। ठीक है, सुरक्षित रख लिया, इसका मतलब है आपका क्या कि वो जो विधेयक लाया जा रहा है इस पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं है। राष्ट्रपति की सहमति नहीं, यही तो बच्चा है राष्ट्रपति का वीटो पावर। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर सहमति नहीं, यही तो है आपका मूल रूप से क्या, राष्ट्रपति का वीटो पावर। चलिए आगे आप लोग समझ गए होंगे, फिर हम चलते हैं। देखिए भारत में सबसे पहले वीटो का प्रयोग जो आपका किया गया सबसे पहले 1986 में, यहाँ पर लिख दिया गया है। भारत में वीटो पावर 1986 ईस्वी में राजीव गांधी की सरकार में, उस समय प्रधानमंत्री जो आपका थे वह राजीव गांधी, लेकिन राष्ट्रपति का वीटो पावर है। तो उसमें राष्ट्रपति कौन थे इसको भी हम लोग जान लेंगे। तो उस समय जो आपका है राष्ट्रपति जो थे वह कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। तो जब 1986 ईस्वी में लाया गया था डाकघर संशोधन अधिनियम पर, कभी कभी ये क्वेश्चन आपका है रेलवे एसएससी में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले वीटो पावर जो आपका है वह कब लाया गया। तो भारत में सबसे पहले वीटो पावर जो आपका लाया गया 1986 में लाया गया। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और राष्ट्रपति का जो आपका है दायित्व जो आपका है तत्कालीन राष्ट्रपति जो आपका थे वह ज्ञानी जैल सिंह। और उस समय जो आपका है राष्ट्रपति का वीटो पावर जो आपका लाया गया था डाकघर संशोधन अधिनियम पर। तो तत्कालीन जो आपका है राष्ट्रपति जो ज्ञानी जैल सिंह थे वो आपका है कि उस समय डाकघर संशोधन विधेयक पर जो आपका लाया गया जो आपका है क्या बोलते हैं लाया गया संशोधन अधिनियम पर जो आपका है डाकघर संशोधन अधिनियम पर ज्ञानी जैल सिंह ने आपका है कि कोई निर्णय नहीं लिया था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं एक नोट के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। इसको में क्या है आपका, कहता है संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। अब एक चीज और जान लीजिए, नियम आपका है कि एक सख्त नियम है। सख्त नियम क्या है, किसी प्रकार का संविधान संशोधन की बात आती है तो संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन की जब बात आती है वहां पर राष्ट्रपति को जो आपका है वह वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। अर्थात यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अर्थात कहता है 24वां संविधान संशोधन द्वारा आपका है बताया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपना मंजूरी देने के लिए बाध्य कर दिया गया। 24वां संविधान संशोधन आपका है कि द्वारा जो आपका है वह यह निर्णय लिया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपना मंजूरी देने के लिए बाध्य है। ठीक है, पहले जो आपका था वह संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति के पास कोई भी शक्ति नहीं था, लेकिन 24वां संविधान संशोधन में आपका नियम दिया गया कि अब संविधान संशोधन पर जो आपका है राष्ट्रपति जो आपका है अपना मंजूरी देने के लिए बाध्य है। तो बच्चों आशा करते हैं कि ये वीडियो जो आपका है आपको पसंद आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरह से आप टॉपिक को जो आपका है वो आगे देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल कैरियर अचीवमेंट टारगेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आने वाला हर वीडियो मेरा आप तक जल्द पहुंचे। चलिए धन्यवाद।